हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे आज डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और कौन सा मैसेज आपको मेरे थ्रू देना चाहते हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट हो प्लीज वही लें। जो दूसरों के साथ रेजोनेट हो उसे दूसरों के ही लिए छोड़ दें, अपने साथ उस कहानी को ना जोड़े। ठीक है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट हाँ जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरे लिंक का पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज क्या मैसेज आ रहा है ईश्वर का आप लोगों के लिए। क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे आज। ओके, एक मैसेज आ गया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देख लेते हैं किसके लिए है ये। ओके, 6 ऑफ कप्स। आप जानते हैं किसी को, ये हालत किसी की है इस वक्त। ठीक है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कोई काफी एफर्ट डाल रहा है किसी चीज में। ओके, एक और कार्ड आ गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आप हो सकती हैं। ओके ओके सो ओके, चलो देख लेते हैं पहले क्या हो रहा है। किसी की हालत काफी ज्यादा खराब है। कोई बात करना चाहता है आपसे, कोई मिलना चाहता है आपसे, कोई कुछ ना कुछ शेयर करना चाहता है आपसे, कुछ कहना चाहता है कोई। ओके, एक और का सॉरी एक और मैसेज आ गया है, द स्टार। ठीक है। ओके, द एम्प्रेस। ओके, 4 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए देख लेते हैं। कि ये मैसेज आना चाह रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। और एक और मैसेज आ गया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है, 5 ऑफ कप्स।
ओके। देखिए यहाँ पर कोई इंसान है जो कि जिसे आप जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई इंसान है जिसको आप जानते हैं और ये पर्सन जो है इस वक़्त बहुत बहुत बुरी कंडीशन में है। मैरिड हो सकता है ये इंसान और इसकी सिचुएशन ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, बिल्कुल भी सही नहीं चल रही है इसकी लाइफ़ और ये आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है। अ, इसकी लाइफ़ में बहुत 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 प्रॉब्लम्स चल रही हैं। काइंड ऑफ इसके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं किसी के साथ, इसके फाइनेंस इसका अच्छा नहीं चल रहा है, इसको हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए और इसकी फैमिली में भी बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हो चुके हैं। ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहा अपने साथ और अपने आस-पास के लोगों के साथ और इसकी लाइफ़ में जो है ना, उसमें ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है? ठीक है? तो देखिए यहाँ पर कोई इंसान है जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी ठीक कंडीशन में नहीं है। आप इसे जानते होंगे ये जो भी इंसान है ये मैरिड हो सकता है। इसकी लाइफ़ में ना इसका मतलब ओवरऑल सब कुछ ख़राब हो चुका है। इसके रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं अपने आस-पास के लोगों के साथ, इसके रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं हैं अपनी फैमिली के साथ। इसको हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और इसका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। इसका फाइनेंस भी बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है इस वक़्त। यानी कि इसको बहुत ज़्यादा हेविली फाइनेंशियल लॉस हो चुका है, फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत क्राइसिस है इसकी लाइफ़ में और टाइम इसके फ़ेवर में बिल्कुल भी नहीं है और नेगेटिविटी से पूरी तरह से भरा हुआ है ये इंसान, ठीक है? ये पास्ट कोई पर्सन है आपकी लाइफ़ में, आप इसे जानते होंगे। कोई एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है आपका, एक्स हस्बैंड हो सकता है आपका या फिर ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपका। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है इस वक़्त, आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है आपसे और इसकी लाइफ़ में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझी हुई हैं। मतलब चीज़ें इसकी लाइफ़ में इतनी ज़्यादा उलझी हुई हैं कि ये खुद नहीं समझ पा रहा कि चीज़ों के साथ डील कैसे करें। इस वक़्त ये आपको बहुत ज़्यादा हेविली मिस कर रहा है और आपसे इसको कैसे भी कनेक्ट होना है। किसी भी तरह से ना ये आपसे कनेक्ट होना चाहता है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इसके लाइफ में, हर चीज़ के लिए एफर्ट डाल रहा है, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ इसको एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, स्ट्रगल करना पड़ रहा है और वो एफर्ट्स उतना रिज़ल्ट दे भी नहीं रहे हैं इसे। यानी कि ये अपनी लाइफ में मेहनत तो कर रहा है बट इसे मिल नहीं रहा है कुछ भी बदले में। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा इश्यू हो गए हैं इसकी लाइफ में और यहाँ पर ना देखो इसकी लाइफ में 2 फीमेल मुझे दिख रही हैं। वैसे तो ये पर्सन मुझे मैरिड लग रहा है, मैरिड ही है ये और इसकी लाइफ में 2 फीमेल हैं, एक आप हो सकती हैं और एक इसकी वाइफ हो सकती है, करंट जो भी है। तो इस वक़्त ना आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, स्टेबल हैं, शांत हैं। मतलब बहुत मासूम सी एनर्जी है। यानी कि आपकी लाइफ में ना बिल्कुल भी कोई किसी भी तरह के बेकार की चीज़ों में आप उलझे हुए नहीं हैं। कोई चीज़ आपके आस-पास ऐसी नहीं है जो आपको उलझाए। आपके चारों ओर केवल और केवल सक्सेस है, खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है और आपका हर एक एफर्ट जो है इस वक़्त फ्रूटफुल है। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं ना, वो सभी चीज़ें आपको रिज़ल्ट दे रही हैं, फ्रूट दे रही हैं और आप अपनी लाइफ में टोटली सैटिस्फाइड हैं। यानी कि आपको किसी चीज़ की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, जिनकी आपके ऊपर बहुत नज़र है और वो आप लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है? ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिनकी नज़र आपके ऊपर है, वो आपको देख रहे हैं, आपकी सक्सेस को देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं और आपकी शालीनता को भी देख रहे हैं कि इतना सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई ईगो नहीं है, कोई घमंड नहीं है। सैटिस्फैक्शन है बस। शांत हैं आप अपनी ही लाइफ में बहुत बिज़ी हैं, बहुत खुश हैं। ठीक है? आप अपनी लाइफ में टोटली ग्रो कर रहे हैं। टोटली ग्रोथ कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ना आपकी लाइफ में और भी बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, जो कि बहुत ब्लेसफुल होंगी आपके लिए। यहाँ कोई आपको भी एक अपॉर्च्युनिटी की तरह देख रहा है और ये इंसान के पास बहुत से ऑप्शंस होने के बावजूद ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसको इस वक़्त ना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब ये कोई पर्सन ऐसा है जो पास से आ रहा है। पक्का इस इंसान ने आपको पास्ट में कोई बहुत ज़्यादा पेन दिया है और इसको कर्मा बैकफायर हुआ है। और ये जो भी कर्मा इसको बैकफायर हुआ है इसने बहुत अच्छे से लगा दिया व्हाट इज़ की।
इस वक़्त इसको अपॉर्च्युनिटी की तरह आप दिख रहे हैं, जो इस डूबती हुई नैया में से केवल आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, जो कि सच भी हो सकता है, जो कि सच भी हो सकता है। इसीलिए इसको आपसे मिलने की बहुत ज़रूरत है और आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और आपसे पॉसिबल है कि ये बातचीत करने की या कनेक्ट होने की कोशिश भी कर रहा हो। ठीक है? इसकी शादी शायद इसके लिए कुछ ठीक नहीं बैठी है। ये जो भी रिश्ता है इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है। इस रिश्ते के बाद इसकी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। और अभी इस वक़्त ना ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करने में क्योंकि इसको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो गए होंगे। बहुत हेवीली ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं इसको। इसके आस-पास बहुत से लोग हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत बहुत कुछ है, बट फिर भी ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा। ठीक है? अ, इसका करियर, इसका घर, इसकी फैमिली मतलब बहुत इसने इसने शायद अपनी लाइफ में ना अपनी फैमिली, अपने घर, फैमिली जो भी है, करियर, इन सब के लिए बहुत स्ट्रगल किया है मतलब बहुत कुछ दिया है इसने, बट इसको रिजल्ट नहीं मिला वैसा। बिल्कुल भी रिजल्ट इसको वैसा नहीं मिला है। ठीक है? बिल्कुल भी रिजल्ट इसको ऐसा नहीं मिला है एंड यहाँ पर आप अपनी लाइफ में ना बहुत हेवीली ग्रो कर रहे हैं और करियर भी आपका बहुत आगे तक जाएगा। यानी कि आप अपनी लाइफ में ना आप बस आगे ही बढ़ते जाएँगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे आप। आपकी लाइफ में इतना कुछ आ रहा है और पैसा आपकी लाइफ में इतना आ रहा है कि आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कभी या चल पाएगा कि आपके पास कितना पैसा है। ठीक है? पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत पेन दिया है। इसने आपको पक्का कोई धोखा दिया होगा। इसने आपको धोखा दिया है और धोखा शादी के टाइम पर हो सकता है, शादी के मौके पर हो सकता है या हो सकता है आप लोगों की शादी होने वाली हो, होते-होते रह गई हो, टूट गई हो, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पर। और क्योंकि इसने वो जो किया है ना इसको बहुत हेवीली रिग्रेट भी है उस चीज़ का। बहुत हेवीली इसको रिग्रेट है कि इसने गलत किया और वही चीज़ें इसको बैकफायर भी हो रही हैं और क्योंकि आपको ईश्वर ने जब अलग कर दिया इनसे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आपने ग्रो किया। आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते रहे, उस स्ट्रगल ने आपको पे किया। आपके पास्ट स्ट्रगल ने आपको पे किया और आपकी लाइफ में बहुत कुछ आया, आपने बहुत कुछ अचीव किया, आपकी लाइफ में बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ आई और आगे भी कंटिन्यूअसली आ रही हैं। ठीक है? आप एक नए रिश्ते में जाने के लिए रेडी तो हैं बट आपको भी कोई एक मतलब काइंड ऑफ अपने अकॉर्डिंग पार्टनर शायद मिल नहीं रहा है या जो मिल रहे हैं वो शायद आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे आपकी एनर्जी भी कुछ कह रही है ना? कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपके इक्वल नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है बिल्कुल भी या फिर वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आप उनमें। बट आपकी लाइफ में ना कोई सेलिब्रेशन आ तो रहा है। पैसा तो बहुत है आपके मतलब फ्यूचर में और अब से लेकर आगे आने वाले समय तक यानी कि आपके एंड ऑफ द लाइफ तक आपके पास पैसा ही पैसा रहेगा अब और आपको अब बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करियर आपका जो है बहुत ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ेगा, नो डाउट। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में बहुत हैवीली ग्रो करोगे, बहुत कुछ आएगा आपके लाइफ में, हर तरफ से पैसा आएगा। ठीक है? ओके। देखो एक मैसेज यहाँ से झांक रहा है सक्सेस एंड ब्रेक थ्रू। चलिए पास्ट में ना आपको जिसने भी ये पेन दिया है उस इंसान की वजह से जो ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर आए ना उसकी वजह से भी आप शायद किसी भी इंसान के साथ आगे बढ़ने में डर रहे हैं बट अब ये डर आपका ईश्वर निकाल रहे हैं क्योंकि आपके लाइफ में कोई बहुत लविंग डबिंग पर्सन आ रहा है।
ओके, एक मैसेज आ गया है, द क्रिएटर। यानी कि देखो आप जो है ना, ईश्वर ने आपको ऐसा काइंड ऑफ अभी जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में फेस किया है, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, उन चीज़ों में आपने इतना तो सीख लिया है, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है और उनसे लेसन जो आपने लिए हैं, उनके बाद आप इतने पावरफुल सोल बन चुके हैं कि आप अपनी लाइफ में जो चाहें अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। जो चाहिए आपको वो आप हासिल कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ के लिए एफर्ट डालने की थोड़े से बस एफर्ट्स की ज़रूरत है। बाकी आप अपनी लाइफ में जो चाहें वो बना सकते हैं अपने लिए। आपको किसी भी चीज़ के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसी पोज़ीशन पे हैं, द मैजिशियन की पोज़ीशन पर हैं, जो चाहें अपने लिए वो आप हासिल कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, आपकी लाइफ में ना कुछ पास्ट लाइफ के कनेक्शंस थे। आपकी लाइफ में जो भी अभी तक एक्सपीरियंस रहे हैं ना, ये आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मास थे जो कि पेंडिंग थे। इसलिए आपकी लाइफ में ये सब हुआ। और ये जो भी इंसान है इसकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है या फिर आपकी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि जितना भी मतलब बैड एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में रहा है, ये आपके पिछले कुछ कर्मा थे जो पेंडिंग थे, वो बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर दिए गए हैं। यानी कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में रहा, जो भी आपने महसूस किया, फील किया, जो कुछ भी आपके साथ हुआ, ये सब पास्ट लाइफ के कर्मास थे और वो अब पूरे हो चुके, खत्म हो चुके हैं अब आपकी लाइफ में। ठीक है। ओके, तो देखो अब आपकी लाइफ में ना कोई मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है और ये ब्रेक थ्रू कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ओके, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। आपको कहा जा रहा है आलस से, थोड़ा सा आलस से पीछा छुड़ा लीजिए अपना। आप शायद आलस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, बिल्कुल भी काम पे फोकस नहीं कर, काम पे फोकस कीजिए। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है वो डेस्टिनी बदल देगा आपकी। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा आ रहा है जो कि आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ओके, एक कार्ड आ गया है, द मास्टर। मतलब आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां पर अब आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, किसी से भी आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको अब अपनी लाइफ में ना सब कुछ मिलेगा, बहुत इजीली मिलेगा, क्योंकि आप इतना अपने आप पर काम कर चुके हैं, खुद को इतना काबिल बना चुके हैं कि आपको अब बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना है और आपके जो जो क्रिएटिव आइडियाज हैं उन सभी पर काम करना है। क्योंकि अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा और आपके रास्ते को भी कोई रोक नहीं सकता। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो सबसे बड़ा मूर्ख होगा, क्योंकि वो अपनी ही बर्बादी करेगा ऐसा करके। क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ही स्पीडी रिकवरी भी कर रहे हैं। जो चीजें आपके जीवन से चली गई थी या छीन ली गई थी, टोटल रिप्लेसमेंट में आपको मिल रही है इन सभी चीजों में। ठीक है, सब कुछ आपको रिप्लेस होगा, सब कुछ रिप्लेस होगा, जो भी आपने खो दिया है हर एक चीज आपको रिटर्न हो रही है। ओके, इनर पीस, आई कल्टिवेट इनर पीस थ्रू मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। तो आपको कहा जा रहा है आपको अपने भीतर ना इनर पीस अब महसूस हो। शायद आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, आपकी लाइफ में एग्जाइटी रही होगी, बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी शायद करते होंगे आप। तो अगर ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में रहा है तो उन सभी चीज़ों को आप अब रिलीज़ कर देंगे। अब आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा शांति आएगी और आप अपने भीतर इनर पीस को महसूस करेंगे। यानी कि अब आपकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ शांति आने वाली है। टेंशन आपकी लाइफ से बहुत दूर जा रही है, हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही है। अब आपको किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अब हमेशा खुश रहेंगे और शांत रहेंगे और एक बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय करेंगे, जहाँ पे आपको टेंशन का पता भी नहीं होगा कि होती क्या है। यानी कि अब तक जो लाइफ रही है आपकी, उससे आपको आज़ादी मिल रही है। ठीक है, एक कार्ड आ गया है, पेशेंस। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि शायद इस सिचुएशन में आपने बहुत पेशेंस दिखाया है, बहुत सब्र दिखाई है आपने, और इस सब्र से ना ईश्वर बहुत खुश हैं आपसे और इस सब्र का आपको फल भी देने वाले हैं। यानी कि आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड प्रैक्टिस पेशेंस। आपने इस समय में ना बहुत ज्यादा ईश्वर पे विश्वास रखा है और यूनिवर्स के फैसलों पर भी आपने बहुत ज्यादा विश्वास रखा है। आपने पूरी तरह से अपने पेशेंस की प्रैक्टिस की है, सब्र की प्रैक्टिस की है।
ठीक है। ग्रेशियसनेस, आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर। आपके अंदर बहुत ग्रेस है और आपने इस मुश्किल समय में भी बहुत ग्रेस दिखाया है। आपने खुद को भी माफ किया है और दूसरों को भी माफ किया है, और आपने अपने ग्रेस से आप नीचे नहीं गिरे। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो अपना एक बुरा फेस दिखा देते हैं किसी को। तो यहाँ पर आपने इतने बुरे वक्त में भी अपनी ग्रेस को नीचे नहीं गिरने दिया। आप नीचे नहीं गिरे, आप एक बहुत ही ग्रेटफुल इंसान बनकर सामने आए। हैप्पीनेस एंड सरेंडर, आई चूज हैप्पीनेस एंड जॉय इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। आपको कहा गया ईश्वर के द्वारा कि आप अपने जीवन में खुश रहिए और खुशियों को चुनिए। हर परिस्थिति में खुश रहिए, तो आपने भी हर परिस्थिति में खुशियों को चुना। और सरेंडर, आई सरेंडर टू द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट इन इट्स प्लान फॉर मी। आपने ईश्वर को सरेंडर करके सब कुछ और ईश्वर के फैसलों पर यकीन किया, और ईश्वर ने हर चीज को आपके लिए, जो नामुमकिन थी उन सभी चीजों को आपके लिए मुमकिन करके दिखाया। ठीक है। यानी कि आपके जीवन में सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है। आप एक मोटिवेटेड पर्सन हैं, जो कि खुद को खुद ही मोटिवेट करते हैं, लेकिन आप दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं अपने थ्रू। ठीक है, तो मोटिवेटेड रहेंगे ही। आप दूसरों को भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में ना। ओके। पुरुष एंड प्रकृति द लवर्स, यानी कि आपके जीवन में एक राधा कृष्ण जैसा सच्चा प्यार आ रहा है। सदा सदा के लिए आ रहा है, सदा सदा के लिए रहेगा। कोई बहुत ही ज्यादा डीप 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 लव आपकी लाइफ में आ रहा है। इस इंसान से आपको बहुत प्यार मिलने वाला है। ये जो भी इंसान है, इससे आपके जीवन में सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। उषा, यानी कि आप एक म्यूजिशियन की पोजीशन में हैं अभी। आपने शायद मैनिफेस्ट किया है किसी को, या तो आपने देखो किसी ना किसी, कोई ना कोई क्रश रहा होगा आपका, किसी ना किसी को आपने मैनिफेस्ट किया है, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। यानी कि आपके जीवन में कोई तो रहा है जिसकी ओर आपका पूरा झुकाव रहा है। शायद आपने उम्मीद नहीं की होगी कि वो आपको मिल जाएगा या वो इंसान आपके जीवन में आ सकता है, बट वो आने वाला है आपके लाइफ में। जिसको भी आपने चाहा है, या जो भी आपका इमेजिनरी कोई पर्सन हो सकता है, या कोई तो है ऐसा जिसको आप मैनिफेस्ट करके भूल गए हो, या फिर आपको उम्मीद ही नहीं है कि वो आपकी लाइफ में आ सकता है या वो आपको मिल सकता है, बट ईश्वर ने तथास्तु कह दिया है आपको, और वो दे रहे हैं आपको। दी एम्परर पुरुष, कोई ऐसा इंसान है जिसको सब जानते हैं। कोई ऐसा इंसान है जिसको सब जानते हैं, और ये ऐसा इंसान होगा जो बहुत फेमस भी हो सकता है, बहुत पॉपुलर भी हो सकता है, और इसे सारी दुनिया जानती होगी, और उसकी नजर आप पर पड़ चुकी है। आप उसे नहीं जानते हैं बस, या फिर आप ध्यान नहीं दे रहे। आत्मन, द हायराफेंट, एक बहुत ही हैवीली स्ट्रॉन्ग 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 कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है। पास्ट में ना आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से और इस इंसान को भी आपकी तरफ आने से रोका गया था, क्योंकि किसी ने आपके ऊपर बहुत हैवी प्रोजेक्शंस की थी, सो दैट आप अपने जीवन में प्यार को कभी हासिल नहीं कर पाए, आपको किसी से प्यार ना मिले कभी। ये बहुत ही क्रीपी और चीप और बहुत ही मानसिक विकृत कोई इंसान हो सकता है, जिसकी बुद्धि में इतने ज्यादा कीड़े पड़े हुए हैं, जिसकी जिसका दिमाग इतना ज्यादा विकृत है कि जो किसी इंसान के लिए बेवजह ऐसा मैनिफेस्ट कर सकता है कि उस वो डिजर्व ही नहीं करता लाइफ में लव। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान बने हुए हैं दूसरों की जिंदगी में, बस ऐसे ही। ठीक है। चलिए, तो यानी कि अब आपके जीवन में कुछ ऐसा आ रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं काफी लंबे समय से। मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है, और यही इंसान आपके जीवन में ना बहुत ज्यादा धन, प्यार, सम्मान और आपकी जगह लेकर आ रहा है। ठीक है। चलिए, अब ईश्वर से हम एक मैसेज ले लेते हैं, इस पूरी सिचुएशन में वो क्या कहना चाहते हैं।
ओनली डू इट वंस, ओके। कोई ऐसा काम है जो आप शायद करते 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 बस रह जाते हैं, आपको वो करना है। योर एक्शंस विल इम्प्रूव थिंग्स, और ओके, आपके एक्शन हैं जो चीजों को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, यानी कि आप शायद कुछ ऐसा है जो कहीं तो अटका हुआ है। कोई चीज आप सोच तो रहे हैं करने के बारे में, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, आपको वो करने की जरूरत है। आपका कोई एक्शन है जो चीजों को इम्प्रूव करेगा, आप एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए, और फिर देखिए चीजें आपके जीवन में कैसे नया रंग लेती हैं और एक रूप आपके सामने आता है। ठीक है, चलिए थोड़े से मैसेजेस जो हैं चैनल डेक में से भी ले लेते हैं, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, या जिन लोगों को अभी तक कोई मैसेज नहीं मिला उनको भी मिल जाएगा। मिरेकल इज कमिंग इनटू योर लाइफ, तो कोई चमत्कार आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। साइलेंस इज बेटर देन अननेसेसरी ड्रामा, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में ना बेफजूल का ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, बेकार लोग हैं ये, और ऐसे बेकार लोगों को आपको मुंह लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको दूर रहना है। गॉड हैज द फाइनल वर्ड ऑन एवरीथिंग, तो ईश्वर के आखिरी शब्द हैं किसी चीज को लेकर या फिर आपकी इस कहानी को लेकर, है ना। एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट क्लॉक, वेट फॉर योर टाइम, तो हर चीज की अपनी एक घड़ी होती है, आप अपनी घड़ी का इंतजार करें। और एक और मैसेज है, डर जाओ तो सब गलत है और अड़ जाओ तो सब सही, यानी कि आपको अपने गोल के प्रति अड़ जाने को कहा जा रहा है, हटना नहीं है अपने रास्ते से। बिलीव यू डिजर्व इट एंड द यूनिवर्स विल सर्व इट, आपको कहा जा रहा है विश्वास कीजिए, आप डिजर्व करते हैं और आपको वो सब मिलेगा जो आपने सपना देखा है, जो आपने सोचा है। सेल्फ लव, हाइड्रेट, मेडिटेट एंड अप्रिशिएट योर बॉडी, आपको कहा जा रहा है हाइड्रेट कीजिए खुद को, मेडिटेट कीजिए और अपनी बॉडी को अप्रिशिएट कीजिए। यानी कि ऐसा हो सकता है शायद आप खुद में कोई कमी देखते हो, अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक सोच है। आपको अपने आप को ऐसा फील नहीं करवाना है, आप बहुत खूबसूरत हैं जैसे भी हैं, खुद को एक्सेप्ट कीजिए। इविल फैमिली मेंबर्स, तो ये भाई आपके कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा इविल हैं, और ये इविल फैमिली मेंबर आपके जो एक फादर फोर फादर या ऐसी कोई फैमिली होती है कि जॉइंट फैमिली होती है, उसमें कोई लोग हो सकते हैं जो इतने इविल हैं आपके प्रति, बहुत ही इविल उनकी इंटेंशन है, हेवीली जेलस, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे प्रोजेक्शन आपके ऊपर कि आपको आपके हिस्से का प्यार ना मिले, आपको आपके हिस्से का भाग्य ना मिले, उनको मिल जाए। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रीपी और चीप होते हैं, बहुत चीप होते हैं, जो दूसरों के घरों में ऐसा करते हैं, दूसरों के बच्चों के ऊपर भी प्रोजेक्शन करते हैं, और उनको लगता है ईश्वर देख ही नहीं रहा है। बी सच अ ब्यूटीफुल सोल, द पीपल क्रेव योर वाइब्स, आपको कहा जा रहा है इतने खूबसूरत आपने बन जाना है, और ईश्वर आपको इतने खूबसूरत सोल बना देंगे कि लोग तड़प उठेंगे आपकी वाइब्रेशन के लिए। ठीक है, चलिए। गॉड नोज यू आर टायर्ड, प्रे ट्रस्ट एंड वेट, ईश्वर जानते हैं आप थक चुके हैं, आपको कहा जा रहा है इंतजार कीजिए, प्रार्थना कीजिए और विश्वास कीजिए। ठीक है, लव स्पेल, तो कोई आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है, किसको जरूरत पड़ गई है। वेरी सून समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून, कुछ आपकी लाइफ में ना बहुत तेजी से आ रहा है। यू आर गोइंग टू सेलिब्रेटिंग समथिंग रियली स्पेशल वेरी सून, आप अपने जीवन में कोई भी बहुत ही बेहतरीन चीज को बहुत जल्दी सेलिब्रेट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, ये मैसेजेस थे आपके लिए, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मेरी रीडिंग आपको कैसे लगती है मुझे जरूर बताइए, और मेरे चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जिन लोगों को जरूरी है उन तक ये मैसेजेस मेरे पहुंच जाएं। ठीक है, तो जाते जाते मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मेरा एडवांस टैरो कोर्स आ रहा है न्यू ईयर से, जो लोग भी इंटरेस्टेड हों बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग भी अपने लिए अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी हीलिंग करवाना चाहते हैं वो लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स उन्हीं पर फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मैं कल फिर आऊंगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।